मित्सुबिशी का मार्केट इंडिया के अंदर 20s के दशक में काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला था, काफी ज्यादा जबरदस्त था। उस समय के पॉलिटिशियंस या फिर सेलिब्रिटीज हो गए इंडिया के अंदर मित्सुबिशी की पजेरो को काफी ज्यादा पसंद करते थे और मेरी पर्सनल फेवरेट भी थी क्योंकि मित्सुबिशी की पजेरो दिखने में काफी ज्यादा बल्कि एसयूवी थी। फिर उसके बाद में मित्सुबिशी अपनी लैंसर को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। लैंसर जो कि एक सेडान थी, काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ भी की क्योंकि इसकी रोड वर्जन काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके कारण लोगों ने इसको पसंद किया। पर ऐसा क्या हुआ कि मित्सुबिशी इंडिया से 2016 के अंदर चली जाती है। लेटर 2020 के अंदर फोर्ड जैसी कंपनियां भी इंडिया को छोड़कर चली जाती है। तो इंडिया को छोड़कर चले जाने का ये रिवाज अभी का नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इंडिया के मार्केट को बाय बाय टाटा कहा है। इसके पीछे क्या रीजन थे, फोर्ड एंडेवर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर मेरे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों मित्सुबिशी इंडिया को छोड़ के गई, क्या रीजंस थे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद में पजेरो और लैंसर जैसी गाड़ियों की इतनी अच्छी सेल्स के बावजूद भी इंडिया को छोड़ना क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन था, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो और आप चाहते हो कि ऐसे बढ़िया से कंटेंट आप सबके लिए लेके आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं कि इंडिया को मित्सुबिशी क्यों छोड़ के जाती है और हाल ही में न्यूज के अकॉर्डिंगली मित्सुबिशी इंडिया के अंदर वापस री एंट्री कर रहा है। एंड थर्ड, अगर री एंट्री करता है तो कौन कौन सी गाड़ियां इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा। तो इन तीनों पॉइंट को लेकर इस वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया से मित्सुबिशी क्यों गायब हुई, इसके पीछे का क्या रीजन है। 1998 में मित्सुबिशी अपनी गाड़ियों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करता है, बट वो अकेले नहीं आते। वो इंडिया में अपनी कंपनी या अपनी धाक जमाने के लिए यानी हिंदुस्तान मोटर के साथ में अपना कोलैबोरेशन करते हैं और उनके साथ मिलकर इंडिया के अंदर अपनी गाड़ियों को लॉन्च करते हैं। 2002 में इंडियन मार्केट के अंदर मित्सुबिशी की पजेरो लॉन्च होती है। अब आते ही बहुत सारे लोगों को मित्सुबिशी की पजेरो काफी ज्यादा पसंद आती है। इसमें हिंदुस्तान मोटर ने अपने तमिलनाडु बेस्ड प्लांट के अंदर मित्सुबिशी की सारी गाड़ियों को प्रोडक्शन करने का उन्होंने प्लान बनाया था और जितने भी डीलरशिप रहेंगे वो एचएन यानी हिंदुस्तान मोटर अक्वायर करेगी और वही इनको रन करेगी। तो 2002 के अंदर पजेरो लॉन्च होती है और बल्कि सी एसयूवी जो लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है, काफी ज्यादा लोगों को पसंद आती है। इतने जबरदस्त लुक के बावजूद लोगों को और साथ साथ में पॉलिटिशियंस, एक्टर और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस गाड़ी को पसंद करते हैं। उसके बाद में मार्केट के अंदर एक मिड साइज यानी कि एक सेडान लॉन्च होती है जिसका नाम लैंसर है और मुझे अभी भी पता है बहुत सारे लोग लैंसर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उस समय की राजा कही जाने वाली गाड़ी जिसकी रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद में मित्सुबिशी आउटलैंडर को इंडिया के अंदर लॉन्च करती है। अब आउटलैंडर काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स के साथ में, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में, कंफर्टेबल जोन के साथ में इंडिया के अंदर लॉन्च होती है, लेकिन प्राइस के मामले में काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। उस समय ये गाड़ी कम से कम 28 से 31 लाख के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी, जिसके कारण लोगों ने इस गाड़ी के ऊपर अपना इंटरेस्ट कम दिखाया। पर इंडिया में मोस्टली लोगों को पजेरो और लैंसर जैसी गाड़ियां ज्यादा पसंद आ रही थी। क्या ऐसी वजह हुई जिसके कारण इन दोनों गाड़ियों का भी सेल कम हो गया। 2008 से पहले पजेरो इंडियन मार्केट के अंदर राजा, बहुत सारी सेल्स के साथ में बहुत ज्यादा मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। मैं 2008 या 9 में टोयोटा ने अपनी फॉर्च्यूनर को लॉन्च किया, जिसके कारण मार्केट चेंज हो गया। उसके बाद में फिर फोर्ड की एंडेवर आ गई, तो इतनी बड़ी दो सेम सेगमेंट की गाड़ी आने के बाद में पजेरो की सेल्स निरंतर घटती रही। तो यहाँ पर हिंदुस्तान मोटर की बहुत बड़ी जवाबदारी थी कि उनको उसकी सेल को भी बढ़ाना है, बट यहाँ पर इसकी सेल बढ़ती नहीं है, निरंतर घटती है। मित्सुबिशी को ऐसा लगता है कि अपनी पजेरो को उनको चेंज करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए और फिर से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहिए। तो उन्होंने 2012 के अंदर पजेरो स्पोर्ट्स को लॉन्च किया। शुरुआती सेल्स काफी अच्छी रही थी, बट वही निरंतर घटती सेल, फिर उसके बाद में लोगों को बहुत ज्यादा अलग अलग चॉइसेस मिलने लगी, जिसके चलते पजेरो की सेल्स निरंतर घटती रही। और इसके पीछे हिंदुस्तान मोटर ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। डीलरशिप बेस्ड बिजनेस कर रहे थे, उनको पता है कि कोई भी गाड़ियां बिकेगी अपना 4-5 लाख अपनी जेब में आ जाएगा, बस उससे ज्यादा वो सोच नहीं रहे थे। ऐसा लोगों का मानना है कि उस समय अगर हिंदुस्तान मोटर अच्छा ध्यान देती या फिर अच्छी तरीके से मित्सुबिशी की गाड़ियों को इंडियन मार्केट के अंदर प्रेजेंट करती तो शायद आज मित्सुबिशी इंडिया के अंदर अपनी एसयूवीज हो गई, सेडान हो गई या फिर हैचबैक कार के अंदर इंडियन मार्केट में अपना दबदबा कायम रखती और इसके साथ में प्रॉफिट हिंदुस्तान मोटर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि मित्सुबिशी ने तब भी हिंदुस्तान मोटर का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जैसे कि फोर्ड हो गई या फिर रेनॉल्ट हो गई जो कि महिंद्रा के साथ में एक्वायर होकर आई थी, लेकिन कुछ समय बाद में कंपनियों से अलग हो जाती है। हिंदुस्तान मोटर ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय उनकी मार्केटिंग इतनी खराब थी जिसके कारण मित्सुबिशी का ये हाल हुआ। पजेरो एक ऐसी गाड़ी थी जिसने डकार रैली के अंदर 21 में से 12 रेसें जीती है और
और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके साथ में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। उस समय मित्सुबिशी की 3.2 लीटर डीजल इंजन के साथ में आती थी और 118 बीएच पावर के साथ में आती थी, जो कि 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। इतनी पावरफुल गाड़ी थी, बट मार्केट के अंदर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इसकी सेल और इस कंपनी की नैया डूब गई। अब बहुत सारी रिपोर्ट आती है कि इंडिया के अंदर लॉन्च हो रही है, रीलॉन्च होने के प्लान बना रही है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, बहुत सारे न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन न्यूज चल रही है कि टीवीएस मोटर के साथ मिलकर मित्सुबिशी अपना कमबैक करना चाह रही है, जिसमें $33 मिलियन से लगाकर $66 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रहा है, जिसमें वो टीवीएस मोटर के साथ मिलकर 33% स्टेक को होल्ड करेगा, जिसमें 30% से ज्यादा की पार्टनरशिप मित्सुबिशी की रहेगी और इस तरीके से वो इंडिया के अंदर अपनी नई नई गाड़ियों को लॉन्च करेगा। हालांकि टीवीएस मोटर ऑलरेडी होंडा की डीलरशिप को संभाल रहा है, उसके बावजूद भी क्या टीवीएस और मित्सुबिशी की क्या ये डील हो पाएगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर इन दोनों की डील हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करके इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहिए और मार्केट के अकॉर्डिंगली उनको प्राइस डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी एसयूवीज कल्चर है, बहुत सारे लोग एसयूवीज खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोगों को का रुख जो है वो एसयूवी की तरफ जा रहा है, और जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट ऐसे डोमिनेट हो रहा है, बहुत सारे सेगमेंट की गाड़ियां इंडिया के अंदर बिक रही है। इंडियन लोगों के पास में ऑप्शन इतने सारे हैं, भरमार ऑप्शन है, जिसके कारण वो कोई भी ऑप्शन को खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ऐसी ही गाड़ियां बनाओ जिसके कारण इंडिया में आपकी गाड़ी लंबे समय तक टिक पाए। अब इंडिया के अंदर अगर लॉन्च होती है मित्सुबिशी की गाड़ियां, तो कौन कौन सी गाड़ियां हो सकती है? कुछ आंकड़े हमको मिले हैं, जैसे कि मित्सुबिशी ईवो 11 जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए रहेगी और ये एक स्पोर्ट्स कार रहेगी। फिर उसके बाद में मित्सुबिशी मिरेज जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए रहेगी, जो कि एक हैचबैक कार रहेगी। उसके बाद मित्सुबिशी अपनी पजेरो 2.0 को वापस इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। उसके बाद में मित्सुबिशी की एक्सपेंडर, उसके बाद में मित्सुबिशी एस क्लिप क्रॉस जो कि एक सेडान रहेगी, जो होंडा और सुजुकी जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए मार्केट में उतरेगी। तो ये ओवरऑल था। आपको क्या लगता है कि मित्सुबिशी अगर इंडिया के अंदर कमबैक करती है तो अपनी कौन सी गाड़ियों को इंडियन मार्केट के अंदर उनको लॉन्च करना चाहिए, और उनकी लेंसर जो मुझे काफी ज्यादा पसंद थी, क्या वो इंडियन मार्केट के अंदर फिर से रीलॉन्च होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन ड्राइव सेफ।